बोलिए सदगुरुदेव की जय। क्षमा चाहूँगा, आज मैं 20 मिनट लेट हो गया। लेट होने वाला नहीं था। मैं बी पंचुअल, समयबद्धता को समझता हूँ। लोग विकट समस्याएं ले आते हैं कभी कभी, क्षमा चाहूँगा। सत्य नाम है सार, सार मूल। सार शब्द सत्पुरुष का आया। जब मैं ये शब्द बोलता हूँ तो लोग मचलते हैं, ठेलुआ लोग। दरअसल जो कह रहे हैं साहब अपनी वाणी में, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने परमात्म प्रकटायो। पहुपवास से पात्रा, वायु से अति झीन, पानी से उतावला दोस्त कबीरा कीन। अति सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जिस समय एक पूर्ण सदगुरु नाम देता है उस समय वो सत्ता आपके साथ कर देता है प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। छेड़ सके ही नहीं काल, उसके बाद मन ही आए काल कराला, उसका जोड़ नहीं चलेगा। यही तो हमारा दावा है, यही हमारा दावा है। आप स्वयं अनुभव करें कि नाम दान के बाद में मन ही आए काल कराला, जीव नचाई करे बेहाला। मैंने एक चीज कई बार आपको दिखाई, इसको दुनिया का कोई मत और मतांतर और पंथ नहीं उठा रहा है। ये मैंने आपके सामने बड़े स्पष्ट तौर पर रखी थी कि मन के विषय में लिखा था। क्या चीज है मन? साहब कह रहे हैं सत्युग सत्सुकृत, सतयुग सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र ही मेरा। द्वापर में करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर धराए। चारों युग के चारों नाम माया रहत रहे ते ठाऊं। कह रहे चारों युग में आया लेकिन कभी मां के पेट में नहीं आया। 100 जगह पहुंचे ने कोई सुरनर, नाग रहे मुख गोई। कह रहे उस लोक में कोई नहीं पहुंचा। साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। इसलिए सबसे पहले साहब ने बड़ी बड़ी विभूतियों को दीक्षा दी है। आपको मैं हनुमान बोध बताया, गरुड़ बोध बताया, वीर सिंह बोध बताया। इसी तरह मैंने कई बोध, आप धर्मदास बोध आपके सामने रखा, यही गवाही देने के लिए। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई न माने नर और नारी। क्योंकि बचपन से ही हम इस निरंजन की भक्ति में उलझे हुए हैं। साहब कह रहे हैं मैंने सबसे पुकार पुकार कर कहा, कोई नहीं माना। उनका दोष कछु नहीं भाई, धर्म राखे अटकाई। बोल रहे हैं उनका दोष कुछ नहीं है, काल पुरुष ने उनको अटका कर रखा है। आगे क्या कह रहे हैं? शिव गोरख सोई पार न पावे, और जीव की कौन चलाए। यहां ये बात बोल करके सबने साहब को घेरा कि ये तो नास्तिक है, और तरह तरह के इल्जाम लगाए। दरअसल वो वहां का संदेश लाए जो अविगत था। गुप्त पसारा है अति भारी, ताहे न जाने नर और नारी। कह रहे वो गुप्त वस्तु थी। शिव गोरख सोई पार न पावे, और जीव की कौन चलाए। क्या कह रहे हैं? शिव गोरख सोई पार न पाए, और जीव की कौन चलाए। नवै ना 84 सिद्धा, समझ बिना जग में रहे अंधा। हाँ, चौंकने वाली बात है, 9 नाथ 84 सिद्ध भी निरंजन तक की भक्ति की है, आगे नहीं गए। ऋषि मुनि और असंख्यन भेखा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। कह रहे ऋषि मुनि अनंत भीष संप्रदाय नहीं देख पाए वो जगह। जोर कही पतियावत नहीं, पतियाने का मतलब भरोसा नहीं कर रही है दुनिया। बहुत कहो समझा मन माई। मैं एक प्रसंग अक्सर उठाता हूँ कि केवल ये विभूति है संसार में माँ के पेट से नहीं आई, और वो सिद्ध करके गए मगहर में, लेकिन तभी भी लोग नहीं। 120 साल में साहब जो कुछ बोल के गए, वो मात्र एक दिन मगहर में माघ सुदी एकादश को उस पर काउंटर साइन करके चले गए, उस बात को स्थापित करके चले गए, आई एम नॉट बॉडी।
उनके कई शब्दों में ये चीज मिल रही है, जबकि वो अपनी वाणी में एक बात बोल रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। कोई योग कोई मत के माता, कोई कह रहा है योगी सारे हैं, उलझी है दुनिया। कोई कहे हम लखे विधाता। एक बात साफ नहीं आ रही है कि हमारे पूर्वज इतना तप करके भी उन शातिर ताकतों के अधीन आ गए, उनका तप भंग कर दिया गया। सिद्ध नहीं हो रहा है कि एक ताकत ऐसी अंदर रह रही है जो हमें गंतव्य तक जाने में बाधा दे रही है। कितना बड़ा कौतुक है, इस शरीर में रहकर आत्मा की बात कर रहे हैं, मनुष्य आत्मा को नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब है जो व्याधान है वो साफ साफ दिख रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम सच सच में बंधे हैं। कथन सुनने के लिए हम कह भी रहे हैं, यही बात तो साहब भी कह रहे हैं ना। कोई मान दिशा मन लावे, मौन होए कर मूल गवाए, सत्य पुरुष की युक्ति न पाई, हृदय धरे नहीं सत्य को भाई। इस तरह सत्य पुरुष की भक्ति नहीं पाई, हृदय धरे सब। कोई कहे हम है भजनी का, कोई आकाश लखे नहीं का। कोई कहे हम पढ़े पुराना, तत्व अतत्व सबे कुछ जाना। कोई कह रहा है भाई हम पुराण पढ़ रहे हैं, हम ज्ञाता है, वेद विद हैं। इस तरह ये गठड़ी बांध करके दुनिया घूम रही है। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जाए लीजिए फटक पछोड़। कई वाणियों में ये सिद्ध हो रही है चीज। आखिर आज पूरे वर्ल्ड में आइडियोलॉजी आप साहब को मानने वाले 50 करोड़ लोग हैं, क्या सब पागल हो गए? उन्होंने उनको उस दिशा से हटा करके उस परम पुरुष की भक्ति से जोड़ा। और 350 साल जो संत काल था, उस सब में देखेंगे तो आपको पूरा मंथन करने पर कबीर साहब सामने खड़ा हो मिलेगा। कोई कहे विद्या आदीना, सब विचार काया में चीना। कोई कह रहे विद्या के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं, कोई ज्ञान के माध्यम से। कोई कहे तपस्या रखा, तप है मूल और सब शाखा। ब्रह्मानंद जी ने भी एक अच्छा शब्द कह दिया, नाना पंथ जगत में एक नहीं है, नाना अनेकों, निज निज गुण गावे, सब अपने को स्थापित करते हैं। मैंने एक बात कही, प्रतिस्पर्धा उन्नति की सीढ़ी है, पर प्रतिस्पर्धा नहीं, आज के प्रतिद्वंदता है, और प्रतिद्वंदता विनाश का मार्ग है। हिंसा और आक्रांत वृत्ति का मार्ग है वो। प्रतिस्पर्धा के हम खिलाफ नहीं है, प्रतिद्वंदता नहीं हो। तो साहब प्रतिद्वंदता नहीं कर रहे, साहब सीधा सीधा उस देश की बात बता रहे हैं। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। कोई कहे कर्माधिकारा, कर्म ही से उतरे भव पारा। जेते घट तेते व्रत, जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। साहब कह रहे अचरज नहीं, कोई जल्दी। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर गली को कहते हैं, ऐसा जीवड़ा ना मिला जाए लीजिए फटक पछोड़। ऐसा नहीं मिला, कुछ जल्दी समझे। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई। आज भी बहुत से लोग हैं, जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हैं, भैया भाग में लिखा है वो तो होना ही होना है, होने ही रहने। जबकि शास्त्र भी कह रहे हैं प्रारब्ध से पुरुषार्थ उत्तम है। अगर आपको कर्मानुकूल बड़ा दंड मिलना था, अगर आपके पुरुषार्थ उत्तम है तो वो मेट देगा उसे। पर वो तो एक बात बोल रहे हैं, पाप नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार के चार करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कहने लगता हूं यही सब कहे ही, भेद हमार न कोई लहे। कह रहे हैं मैं कहां तक बोलूं, हमारा भेद कोई नहीं समझ पा रहा है।
मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर खोर गलियों को कह रहे हैं, ऐसा जीवड़ा ना मिला जय लीजे फटक पछोड़। कह रहे हैं ऐसा कोई मिला, पछोड़ने का मतलब साफ करूं जिसे, वाह ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, यानी प्रेम से भावुक होकर, इमोशनल होकर उसे उस देश की बात करूं। जासे कहिए भेद को सो सिर बैरी होए। ये घटना आपके साथ भी होगी, आप सत्य पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद भी वो आपको एक ही इल्जाम लगाएंगे, ये नास्तिक हो गया, इसने देवी देवता छोड़ दिए। जबकि धर्मिष्ठ वो है जो धर्म की राह पर चल रहा है। वंशपायन ऋषि ने भी कहा कि धर्म का रास्ता नहीं छोड़े, 4 चीजें बताई, उसको धारण करने से मनुष्य ब्राह्मण होता है। आज मैं पुनः उसको रिपीट करना चाहूंगा। वंशपायन ऋषि से नृपति युधिष्ठिर एक बात पूछ रहे, कृपा करो कहिए रवि ऋषि राया, कह गुण गही ब्राह्मण कहलाया। कृपा करके बताओ किन गुणों को ग्रहण करके ब्राह्मण कहलाएंगे। तब ऋषि राय कहे, समझाई ब्राह्मण को यह गुण बतलाई। गहे धर्म और धर्म के गुण को। पहली बात है धर्मिष्ठ हो। धर्म आदमी को दिशा देता है जीवन जीने की। अलग बात है कि वो ईश्वर के गंतव्य परम तत्व की बात कर रहा है या देवी देवताओं की। मेरा विचार है जो भी किसी कोण से भक्ति कर रहा है वो आम आदमी से अच्छा होगा, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ साहब ने कहा तय के गए बहुर ना आए। 4 मुक्तियों की अवधि है, वेदों में भी लिखा है पुनर्जन्म विद्यते, पर साहब कह रहे तहमा गए फिर नहीं आवे, भव सागर की धारा। द्वितीय कभू मांस न खाए। आप देखिए कभी वो मांस भक्षण न करे, कभो न कोई जीव सताए। यही बात तो हमारा धर्म भी कह रहा है, अहिंसा परमो धर्म। जब अहिंसा की बात ये धर्म कर रहा है तो मांस वहां वर्जित हो गया कि नहीं भाई? जब ये बात कहो तो मस कहुआ आकर लड़ते हैं, बोलते खाने की चीज़ है। कैसे खाने की चीज़ है? आप गाय भैंस को कोई चीज़ पहले फेंक दो खाने के लिए, पहले सूंघती है कि ये मांस तो नहीं है, तब वो खाते हैं। और प्रथम वस्तु पड़ी कोई पावे, बिन स्वामी आज्ञा न उठाए। पड़ी हुई वस्तु भी नहीं उठाना। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1980 की बात है, मिजोरम में था मैं, 6 महीने आइजल में भी रहा। तो एक चश्मे से नहाकर जब मैं आ रहा था तो पगडंडी थी वहां मैंने देखा एक चाइनीज पेन पड़ी थी, बड़ी अच्छी पेन। उस समय उसका ट्रेंड था बड़ा। मैं खड़ा हुआ, पगडंडी पर थी। इतने में एक और सैनिक आया, मुझे कहा भाई क्या गौर से इधर खड़े होकर देख रहे हो? मैंने कहा ये पेन पड़ी हुई है। बोला तो उठा लेना था, क्या खड़े होकर देख रहे हो? मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं, मैं इसे उठाना नहीं चाहता हूं। मैं ये सोच रहा हूं अगर ये पेन मैं उठा लिया तो इसके मालिक तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनेगा। तो मैं ये सोच रहा हूं क्या इसके मालिक तक मैं पहुंच पाऊंगा? अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मैं नहीं उठाऊं। बड़ी बात बड़ी साफ थी। आजकल यूरोपियन कंट्री में ये चीजें अभी भी है। पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? ऐसे बेवकूफ अभी भी दुनिया में है। उसका जवाब था ऐसे बेवकूफ अभी भी दुनिया में है। तो बंधु, इस तरह साहब एक बात बोल रहे हैं। वंशपायन ऋषि ने
से युधिष्ठिर ने एक बात पूछी, हे ऋषिवर, कौन से गुणों को धारण करने से आदमी ब्राह्मण कहलाता है? तो ऋषि वैशंपायन कह रहे हैं, तब ऋषि राय कहे, समझाइए ब्राह्मण को यह गुण बतलाई। बोला, किन गुणों को धारण करने से आदमी ब्राह्मण होता है? जन्मते शूद्रम, हम सब जन्म लेने के साथ शूद्र हैं, क्योंकि अध्रुव, रज और बीरज गंदे पदार्थों के द्वारा काया बनी है, इसलिए हम सब जन्मते शूद्र हैं। और कर्म से ही आदमी आगे बढ़ेगा। तो यही युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, कौन से गुणों को धारण करके, वैशंपायन ऋषि से पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण कहलाता है। तब ऋषिराय कहा, समझाई ब्राह्मण को यह गुण बतलाई। तब ऋषि ने समझाकर कहा, गहे धर्म और धर्म के गुण को, कभों अधर्म अकर्म न उनको। पहला धर्म के गुणों को धारण करे, अधर्म पर न चले। मैंने इस धर्म का आपको लक्ष्य बताया था, सच में महान है, क्योंकि किसी धर्म को बौना नहीं कर रहा। इस धर्म की मान्यताएं ईश्वर हैं, बस आपके अंदर एक ख्याल आ सकता है, क्या कुछ धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे? हाँ, कुछ धर्म है वो आत्मा तक की बात कर रहे हैं, वो आगे ईश्वर की बात नहीं की है। बुद्ध धर्म में भी आत्मज्ञान तक की बात है, और यही जैन मत में भी है, और यही सन्यासी भी कह रहे हैं, अहम ब्रह्मस्मि। दूसरा, इस धर्म के दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। जो इन नियमों का पालन कर रहा है वो धर्मिष्ठ है। और तीसरा, इस जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसलिए प्राचीन काल में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जतन कर रहे थे। अभी तो लोग भूल गए हैं, पहले गुरुकुलों में जाते थे, वहां पहले जीवन शैली सिखाई जाती थी। द्वितीय, कभों मांस न खाए, कभों न कोई जीव सताए। साहब ने तो कितना सख्त बोल दिया पता है। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। तो कह रहे हैं कभी मांस न खाए, धर्म विरुद्ध है, किसी जीव को कभी न सताए, वो भोग योनि में है। और ये हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। जिस भी योनि में आत्मा, जिस भी शरीर को धारण किया है, चाहे वो केचुआ है, वो सुख चाहता है, उसे वैसे ही अनुभूति हो रही है। इसलिए जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो दो प्राण। ये कर्म भूमि है, और कर्म 1000 गुना ज्यादा फलित होता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, 1000 गुना फलित होता है। इसलिए किसी जीव को नहीं मारना। प्रथम पड़ी वस्तु कोई पावे, बिन स्वामी आज्ञा न उठाए। यही बात मैं वो कलम पढ़ी थी, यही सोच रहा था मैं, और आपको भी कहा पड़ी चीज भी नहीं उठाना। वहां उसके बाद आपका कर्तव्य बन जाता है मालिक तक चीज पहुंचाना है। मेरी मां को 2 तोले की एक जंजीर मिली थी, वो जंजीर 10 साल तक मैंने इंतजार किया, अखबार में दिया कि एक जंजीर हमें मिली है, जिसकी है परिचय देकर ले जाओ। इस तरह किसी का कभी कुछ नहीं लेना है। आप हराम खाएंगे तो उसी दाने से आपका ब्लड बनेगा, फिर वैसा ही दिमाग बढ़ेगा। इसलिए सुकृत अंश खाना है, हक की कमाई खाना है,
मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी, किसी का धन नहीं लेना है। देखो कैसा ये धर्म बता रहा है, किसी को दुख नहीं देना है, ये गुण अपनाना। आगे क्या कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कभो न जग विषन में चिद्धर, पंचम गहे पंचन गुण जभई, तप दम दया सत्य प्रिय सबई। तप दम दया और सत्य, सोई ब्राह्मण जब ये गुण गहिए, बिना गुण सदा शूद्र तह लइए। क्या कह रहे हैं, इन्हीं गुणों पर चलने वाला ब्राह्मण है। जो चंडाल में ये गुण होई, निश्चय ब्राह्मण जानो सही। आगे क्या रहे हैं, अगर ये गुण चंडाल के अंदर है, उसको भी ब्राह्मण मानना। जो है परमारथ शुभ करनी, मुख से और चाह नहीं धरनी, और चाह न रखे। ऐ वर्ण बनाया, रुद्र बिंदते सबकी काया। शम दम दान आदि गुण रिद्धि सिद्धि आदि गुण गल है। सत्संग में सब एक है जाति, लिखा भागवत में यह भांति। सत्संग में सब एक ही है, यह भागवत में भी लिखा। नृप शौनक वर्ण बनाए, गुण कर भिन्न भिन्न मिल गए। केते शूद्र विप्र हो जाए, केते विप्र शूद्र गुण गाए। अब आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। खट दर्शन पाखंड बनाई, श्रुति स्मृत में जगर जाई। कुल मर्याद थापसो सारा, बंधन माय बना संसार। जाति वर्ण के हद में जोई, संसारी कहलावे सोई। इसलिए सन्यासी की भी जात नहीं होती है। खट दर्शन के हद के माए, जाति वर्ण का बंधन नहीं। जो बेहद के चालन हारे, साधु सोई मुक्ति मग पग धारे। जाति वर्ण सब मिथ्या हुई। अब यहां साहब तो मिथ्या कह रहे हैं, ताको साध न माने कोई। विप्र शूद्र कर्म ते हुई, उत्तम मध्यम कर्म है जोई। गजते अचल मुनि छुपाए। कह रहे हैं गज से अचल मुनि की उत्पत्ति हुई। केश पिंगल मुनि उल्लू हुए जाए। केश पिंगल मुनि उल्लू से हुए। पुष्प अगस्त अगस्त उपाना, कौशिक मुनि कुश से प्रकटाना। अगस्त मुनि फूल अगस्त से उत्पन्न हुए, कौशिक मुनि कुश से प्रकटाने। कपि से कपिल मुनि छुपाए, लता शाख गौतम ऋषि जाए। कपि बंदर को कहते हैं। आप देखिए हनुमान जी की कितनी उपासना है। आप हनुमान जी की तस्वीर भी देखते हैं। आपने किसी तस्वीर में नहीं देखा होगा कि हनुमान जी की पूंछ नहीं है, लेकिन कितने पूज्य और आदरणीय है। भक्ति के कारण, गुणों को धारण करने के कारण, परमार्थ और सेवा के कारण पूजनीय है। राम से अधिक उनकी महिमा हो गई है। ये मैटर नहीं करता है। आगे क्या कह रहे हैं, कपि से कपिल मुनि छुपाए। कपिल मुनि कपि बंदर से थे। लता शाख गौतम ऋषि जाए। लता शाख से गौतम ऋषि उत्पन्न हुए। द्रोणा से द्रोणाचार्य पाए। ऋषि तीतरी तीतर से माना जाना। रस से परशुराम प्रकटाए, श्रृंगी ऋषि हिरणी के जाए। कैवर्तन से व्यास कहाई, विश्वामित्र चंडालिन के जाई। विश्वामित्र चंडालिन से हुए थे। देखिए वो राम जी के गुरु बने। रविदास भय चर्मकार के बालक, पीपा से चरण पुजाया कि नाई भला। शबरी रही साहब का भजन है। भीलन की पुत्री, राम जी को जूठन खिलाए कि नाई भला। वशिष्ठ रहे वेश्या के बालक, राम जी से चरण पुजाए कि नाई भला।
तो साहब के ये शब्द सतर्क करते हैं समाज को, एक भेदभाव को मिटाने का प्रयास करते हैं। वेश्या से वशिष्ठ मुनि भयो। हाँ, अब साहब कह रहे हैं विश्वामित्र चंडालिन से जाई, ब्रह्मा आप कमलते हुई सकल सृष्टि को करता सोई, वेश्या से वशिष्ठ मुनि भयो इत्यादि मुनि ब्राह्मण कहू। ये सब ब्राह्मण कहलाए, नहीं ब्राह्मणी इनकी माता, इनमें से किसी की मां ब्राह्मणी नहीं थी। तऊ जगत में ध्वज विख्याता, ध्वज ब्राह्मण को कहते, ये सब ब्राह्मण कहलाए थे। इसलिए साहब क्या करे, उत्तम मध्यम कर्म आई, कर्म से उग्र शूद्र हैं जाई, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त का आवे सोए। कहने का एक सीधा सा मतलब है, साहब ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई ऊंचे कुल में जन्मिया और कर्म खोटा, रावण कौन सा राक्षस कुल में पैदा हुआ, उत्तम कुल पुलस्त्य के अंशा, लेकिन कुकर्मों के कारण रावण को राक्षस माना गया। तो दुनिया तो भी नहीं समझ रही है ना। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर आपकी करनी नीची है तो कोई बात नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार था यही कि मनुष्य किसी भी तरह से, साहब ये बोल रहे हैं कि आपका अंतःकरण नाम के बिना शुद्ध नहीं हो सकता है। गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आप अपने दिल से देखिए, नाम के बाद वो ताकत आपको बिल्कुल भी जनरेट कर रही है आपके अंदर ज्ञान को, आपको समझा, सुसंवेद आपके अंदर खुल गया है। यही पहाड़पुर की बात है। एक आदमी था, मेरे यहाँ सेवा करता था, नौक मजदूर था। मैं पहाड़पुर में फर्श डाल रहा था, पहले कच्चा फर्श था आंगन में। तो शाम को जब सबको तनख्वाह दिया, उस समय तो 20 रुपये वेतन था, कहीं 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। एक लेबर ने 10 रुपये मुझे वापस दिए। पता है क्या बोला? मैं बोला क्यों? बोला नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने काम ठीक से नहीं किया है, इसलिए आज मैं 20 रुपये का हकदार हूँ। आप ईमानदार बनकर तो देखो, समस्त रिद्धि सिद्धियां चरणों में आकर लौट जाएगी। पर यह नहीं है कि कभी सच बोला कभी झूठ बोला, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर खोचारी। आप सत्य साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब बंदी।